फ्रेंड्स, आप सभी का विजडम इंग्लिश क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फिर एक मोरल स्टोरी के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। तो इस शॉर्ट स्टोरी को आप आज भी पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे पूरा वॉच करते हैं तो यहाँ से आप न केवल जीवन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर के जाएंगे, बल्कि यहाँ से ग्रामर के रूल्स भी सीखेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे सभी को पता है कि आज के सेशन का जो टाइटल है, इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ मैं, तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। आज का जो कहानी है उसका हमारा टाइटल है द मिल्क मैन एंड हर पेल। मिल्क मैड मतलब एक दूध वाली महिला और उसका घड़ा, या उसके घड़ा कह सकते हो, उसकी बाल्टी कह सकते हो, जो भी है। यहाँ पर पेल का मतलब होता है कि एक बर्तन है वो, जिसमें वो दूध ले जाती है। हर से हमारा तात्पर्य है कि उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसका है? हर, उसका। मिल्क मेड, हर से हमें पता चल रहा है कि वह एक स्त्रीलिंग महिला, या जिसका जेंडर जो है वो स्त्रीलिंग है, मतलब फीमेल है वो। चलिए आगे शुरू करते हैं। पेटी द मिल्क मेड, पेटी नाम है उसका, मिल्क मेड जिसका नाम क्या है? पेटी द मिल्क मेड है वो। वाज गोइंग टू द मार्केट, कहाँ जा रही थी? मार्केट में जा रही थी। तो यहाँ पर जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, जो मार्केट में जा रही थी। कैरिंग, साथ में ले जा रही थी। मिल्क इन हर पेल, अपनी बाल्टी में या अपने घड़े में मिल्क ले जा रही थी। ऑन हर हेड, जो मिल्क उसके सर पर पड़ा हुआ था, उससे सर पर रखा हुआ था। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। As she went along, she began calculating what she would do with money she would get for the milk। मतलब क्या कहने का तात्पर्य है उसका। थोड़ा इसकी थिकनेस को फिर से कम कर देते हैं अपन, और ये कम कर देते थिकनेस को। क्या कहा जा रहा है? एज सी वेंट अलोंग, मतलब जैसा ही वह जा रही थी, अलोंग यानी साथ साथ में, रोड के साथ लगे हुए जा रही थी। सी बिगेन कैलकुलेटिंग व्हाट सी वुड डू, और वह बिगेन ने शुरू हो गई। बिगेन यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो वह शुरू हो गई कैलकुलेटिंग यानी गणना करने की। व्हाट सी वुड डू, वो क्या करेगी। वुड डू, वुड यहाँ पर फ्यूचर का पास्ट है, मतलब वो क्या करेगी, फ्यूचर के बारे में सोचने लग गई। डू ने करेगी विद द मनी, उस पैसे से। सी वुड गेट फॉर द मिल्क, जो दूध वो प्राप्त करेगी उस पैसे से वह क्या करेगी। जो दूध वह प्राप्त करेगी उस पैसे से क्या करेगी। जो सो विड गेट फॉर द मिल्क, जो पैसा उससे दूध से प्राप्त होगा, गेट ने प्राप्त होना, फॉर द मिल्क, जो उस मिल्क को बेच देगी मार्केट में, तब उसे जो पैसा प्राप्त होगा उस पैसे का वह क्या करेगी, ये सोच के वह मार्केट में जा रही थी। आई विल बाय सम फॉल्स फ्रॉम फार्मर्स ब्राउन, सी सेड, एंड दे विल ले एग्स ईच मॉर्निंग। अब उसने क्या कहा? आई विल बाय सम फॉल्स, मतलब फॉल्स का मतलब यहाँ नोट कीजिएगा, FOWLS का मतलब होता है मुर्गियाँ। मुर्गियाँ, फॉल्स का मतलब होता है मुर्गियाँ। तो कह रही थी कि आई विल बाय, मैं खरीदूंगी, सम फॉल्स, कुछ मुर्गियाँ, फ्रॉम होने से, फार्मर ब्राउन, फार्मर ब्राउन कोई होगा आदमी, उससे वो कुछ मुर्गियाँ खरीदेगी। अब ये स्टेटमेंट इसके द्वारा कहा गया है। सी सेड, वो बोली, इसलिए इसे इन्वर्टेड कामा के भीतर हमने रखा है। एंड दे विल ले एग्स, और वो मुर्गियाँ क्या देगी? ले यानी देना, ले देगी। विल ले, यहाँ पर विल ले मतलब फ्यूचर की बात कर रही है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है लेड, लेड। वो देगी, क्या देगी? अंडे देगी। कब देगी? ईच मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। विच, जो, अब ये जो विच आया है ये उन अंडों के लिए आया है। ये एक विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन अंडों के बारे में बता रहा है। विच आई विल सेल, जिनको, आई मैंने मैं, ये आई जो आया है ये प्रोनाउन है, ये उस मिल्क मेड के लिए आया है, जिन्हें आई विल सेल। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट फ्यूचर में चल रहा है, भविष्य की कल्पना कर रही है वो, इमेजिन कर रही है कि मैं फ्यूचर में ऐसा ऐसा करूँगी। विच को, जिनको, विच ने उन अंडों को, आई विल सेल टू द पार्सन्स वाइफ, मैं पार्सन्स की पत्नी को बेच दूंगी। ये पार्सन्स के बाद अपोस्ट्रोफी से इसका मतलब होता है पार्सन्स की, पार्सन्स की पत्नी को बेचूंगी। विथ द मनी, उस पैसे से, विथ मने साथ में, द मनी उस पैसे से, देट ने जो, अब ये जो आया है उस पैसे के लिए, उन पैसे के लिए आया है। दो देट, देट रिलेटिव प्रोनाउन मनी का है। देट आई गेट फ्रॉम द सेल दिस एग्स, जो पैसा आई गेट मैं प्राप्त करूँगी, मैं प्राप्त करती हूँ, फ्रॉम द सेल उस बिक्री से, ऑफ दिस एग्स उन
अंडों की बिक्री से मुझे प्राप्त होगा। दिस यहाँ पर उन अंडों के लिए आया है। दिस का मतलब होता है बहुवचन के लिए हम यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं और सिंगुलर के लिए हम THIS दिस का यूज़ करते हैं। दिस और THES दिस, ये आता है सिंगुलर के लिए और ये आता है प्लूरल के लिए। उन अंडों से आई विल बाय माई सेल्फ ए न्यू डायमेटिव फ्रॉक्स। अब उन खरीदे हुए उन पैसों से आई बाय माई सेल्फ, मैं खुद के लिए खरीदूंगी। या माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो खुद के बारे में बता रहा है। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो खुद के बारे में बता रहा है। आई विल बाय माई सेल्फ ए न्यू डायमेटिव फ्रॉक्स। अब यहाँ पे न्यू एक एडजेक्टिव है, डेमिटी भी एडजेक्टिव है और फ्रॉक्स यहाँ पे एक नाउन है। मैं एक नई डेमिटी फ्रॉक्स खरीदूंगी। एंड यहाँ पर कंजक्शन है। अ चीप हेट, एक सस्ता हेट खरीदूंगी। हेट यहाँ पर एक नाउन है और चीप यहाँ से एक एडजेक्टिव है, सस्ता। एंड व्हेन आई गो टू द मार्केट, और जब मैं मार्केट में जाऊंगी। वंट ऑल द मैन, वंट ऑल द यंग मैन केम अप एंड स्पीक टू मी। और जितने भी मार्केट में जवान लोग मुझे देखेंगे वे मेरी तरफ आएंगे और मुझसे बोलेंगे। पोलिसा विल बी ज्वेलस, पोलिसा एक महिला है, विल बी ज्वेलस हो सकता है मुझसे जले, हो सकता है मुझसे जले। विल बी मतलब होगी, विल बी विल का मतलब होता है गागेगी और बी का मतलब होता है होना। सो ने इतनी जलेगी। जेलस का मतलब होता है जलना, ईर्ष्या करना। तो पोलिसा विल बी जेलस टू मी, मुझसे जलेगी, बट लेकिन आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। आई सेल जस्ट लुक एट हर, मैं उसकी ओर देखूंगी। एंड टॉस माई हेड लाइक दिस, और मैं अपना चेहरा झुकाऊंगी इस तरह। उसने यूँ कहा, मैं उसकी तरह देखूंगी, किसकी तरह, पोलिसा की तरह। वो मुझे देखेगी और मुझसे जलेगी, बट मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आई सेल जस्ट लुक एट हर, और मैं भी उसकी तरह जब तभी देखूंगी, जल वो भी मुझे जलाएगी तो मैं भी उसकी तरफ देखूंगी। लुक एट का मतलब होता है की ओर देखना। तो आई सेल जस्ट, मैं भी उसी वक्त, लुक एट का मतलब होता है की ओर देखना। हर ने उसकी तरफ, ये हर इस पोलिसा के लिए आया है। एंड टॉस माई हेड, और टॉस का मतलब होता है झुकाना, और मैं अपने चेहरा को झुकाऊंगी लाइक दिस, और उसने झुका करके भी बताया। लाइक दिस का मतलब होता है की तरह, इस तरह झुकाऊंगी। एक्टिविटी उसने करके भी बताया। इस शॉर्ट स्टोरी को भूल जाना, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और मैं उसको सिर को झुका करके भी बताऊंगी, ऐसा कहा उसने। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। एज सी स्पोक दैट, जैसा ही उसने उसे बोला। सी टोस्ड हर हेड, और उसने अपना जो हेड था, सिर था, वो झुकाया। बैक ने पीछे की ओर, कहाँ झुकाया उसने अपना चेहरा, पीछे की ओर। एंड द पेल, पेल ने बाल्टी, फेल ऑफ इट, उसकी सर से गिर गई, इट ने नीचे। एंड ऑल द मिल्क वाज स्पेल्ड, और जितना भी दूध था सारा बह गया। तो यहाँ पर क्या मोरल हमें इस कहानी से सीखने को मिला है? हमें यहाँ पर इस कहानी से सीखने को मिला है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। मोरल ऑफ टू द स्टोरी, काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर। इसका मोरल यह है कि मोरल है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हेज्ड। मतलब अपने चूजों को मत गिनो उससे पहले वो अंडे से बाहर ही नहीं आए। तो हमें, जब चूजे ही अंडे से बाहर नहीं निकले तो हम उनको क्यों गिनने लग गए? जब चूजे बाहर आएंगे तब गिनेंगे। तो यहाँ पर जो महिला है जिसका नाम पीटी है, वह कल्पना के पहाड़ बनाने लग गई। जब उसका दूध बिका नहीं उससे पहले ही वो कल्पना के इमेजिनरी पहाड़ बनाने लग गई। और उसका क्या हल हुआ आप सभी को पता है। इसलिए हमें कभी भी कल्पनाओं के पुल अपने दिमाग में नहीं बांधना चाहिए। हमें उस किसी भी काम को पाने के लिए एक्शंस लेना चाहिए और उसके बाद में उन कल्पनाओं को साकार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारी छोटी सी मॉरल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।